मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। माँ जी, आप भी हम दोनों को माफ कर दीजिए। तो चल मेरे साथ, मैं बताता हूं तुझे कि गोली कैसे चलाई जाती है। आज पता नहीं क्या बात है, देव की बहुत याद आ रही है। देव की याद आ रही है तो उससे फोन क्यों निकल लेती? ना वो भी तो कर सके है। माना कि वो नाराज है, पर तुम तो नहीं। तुम तो उससे बात कर सकती हो ना। चलो, मैं ही तुम्हें फोन लगा कर दे देता हूं। ये लो, बात करो। बाबूजी, आप जो कह रहे थे ना, बिल्कुल सही कह रहे थे। और ये जो भी कुछ हुआ आप ही की वजह से हुआ। अब सब कुछ ठीक है। नंदिनी ने जुडिशरी का टेस्ट पास कर लिया है। शी हैज बिकम अ जज, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपके सपोर्ट के बिना तो ये हो ही नहीं सकता था बाबूजी। एंड बाबूजी, आपने जो मुझे पैसे भेजे थे ना, उसमें से मैंने माँ के लिए साड़ियाँ दे दी हैं। अब जानता हूँ कि माँ को साड़ियाँ नहीं पसंद है, माँ ने कभी साड़ियाँ नहीं पहनी है, पर ये सिर्फ नंदिनी की जिद की वजह से। वो बार बार कहती है कि लाना तो साड़ी लाना। That's why. Anyway, नंदिनी मुझे लेने आ रही है ना बाबूजी। आपको तो पता है ना मैं कहाँ पे हूँ। हाँ छोरा, पता तो मन ने भी है। बालक कितना बड़ा क्यों ना हो जावे, बाप से छुप सके है, पर मां से ना। जानता हूँ माँ, मैं तेरी ममता का गुनहगार हूँ, मगर मैं क्या करता माँ। मैं अपने प्यार के आगे स्वार्थी बन गया। I'm really sorry. अच्छी बात है, अच्छी बात है छोरा। प्यार में स्वार्थी होना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुझसे कोई शिकायत ना है। बस वो प्रधान की छोरी, उस प्रधान की छोरी को अपना लो ना माँ। माँ, मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर दे। गिरा है तो गिरा रहे, सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने। अरे मेरा घर तोड़ के रख दिया, अब किस बात की माफी मांगे? प्लीज मुझे माफ कर दे। तू मेरा खून है, इस बात का अफसोस है मुझे। मैं तेने कभी माफ ना कर सकूं। प्लीज आप तो मुझे माफ कर दो। श्यामलाल ने तुम्हें छोड़ दिया? आपको पता था? मैं जानता हूं कामनी, ये बात सुनकर तुम चौंकोगी। खैर छोड़ो इस बात को। ना ना, बताओ मुझे, सब सच सच बता दो। वीरेन, कामनी तुम नहीं जानती उसके बारे में। वीरेन को सब कुछ पता था कि जितेन किन किन जुर्मों में इन्वॉल्व है, और उसने कभी पकड़ा नहीं उसे। शायद वो तुम्हारी ममता का कर्ज चुका रहा था। हमने इस घर में रहकर बहुत सारी गलतियां की हैं। हमें प्रायश्चित करना चाहिए।
गरीब के प्रायश्चित करेगी तू? मन्ने मेरे वीरेन से मिलना है। अब फोन दो मन्ने, मैं बात करूं उससे। उसका तो नंबर भेजिए। हेलो वीरेन, तू जहां भी है, जैसा भी है, फौरन घर आ जा। मुझे इस वक्त अपने सामने चाहिए तू। ना कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस तू यहां आ जा, समझा? साहेब, शंभू तुम्हारी गोद में ये बच्चा किसका है? ये मेरा बच्चा है। ये बच्चा तेरा है? ऐसे कैसे? और तू थी कहाँ? मैं जहां भी थी माँ जी, बस आप मुझ पे शक मत कीजिए। बस इतना जान लीजिए कि ये आपके ही बेटे का खून है। के अकाउंट में पैसे जमा हो गए, इतने जितने आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। जा सकते हैं आप। मैं चलता हूँ बेटी। रुको शंभू, कांता कहाँ है? ना, कांता के बारे में आप क्यों पूछ रहे? अब जब सब सच्चाई बोल रहे हैं तो एक सच्चाई और। शंभू ने मुझे फोन किया था। हाँ बहू, कभी कभी एक सच को जानने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। मैं जानता था कि तू यहाँ कैसे? यहाँ क्या कर रही है तू? चल जा यहाँ से। मैंने कहा जा यहाँ से। मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया। मैं तो बस तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तू खुद इस घर से गई थी ना, तो वापस लौटने के आने की क्या जरूरत थी तुझे? चल जा यहां से, चल। ये बच्चा किसका है? आप ही का है। तेरा? तू पागल हो गई है? पागल वो नहीं, पागल तू है। तू अच्छी तरह से जानता है कि ये बच्चा तेरा है। बच्चा तो ये आपका ही है।
मैंने इसे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि ये आपका खून है। अगर ये बच्चा यहां पे है तो कांता कहां है? मैं पूछ रहा हूं कि कांता कहां है? मैं यहाँ हूँ। नहीं वीरेन, अब मैं वो नहीं हूं जो हुआ करती थी। अब ना ही मुझ पर तुम्हारा कोई अधिकार और ना ही मेरा तुम पर। कुछ नदियों के किनारे अक्सर बीच में ही टूट जाते हैं। मैं भी ऐसी एक नदी हूं जो बही तो सही पर अपने सागर तक पहुंच नहीं पाई। आपकी बहू ने मुझे मजबूर किया, अपनी खुशियों के लिए नहीं, मेरे बेटे की खुशियों के लिए। भगवान करे नीरू जैसी बहू सबको मिले। वीरेन, आप बहुत किस्मत वाले हैं कि नीरू आपको पत्नी के रूप में मिली। मैं चलती हूँ। रुको, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी कांता। लेकिन तुम जब भी करण से मिलना चाहो या इसे कहीं बाहर लेकर जाना चाहो, तुम कभी भी लेकर जा सकते हो। इस पर सबसे पहला अधिकार तुम्हारा और किसी का नहीं। जानती हूँ, अधिकार तो मेरा ही है और इस अधिकार से मैं तुम्हें यह कर्तव्य दे रही हूँ कि मेरे बच्चे की ऐसी परवरिश करना कि कभी उसे ये पता ही ना चले कि उसकी माँ कौन थी और क्या थी। जो कांता का बच्चा इस घर में न रहेगा। रुक जा प्रधान की छोरी।
जाएगा। कामनी, चाहे तुम जितना इनकार कर लो, लेकिन सच्चाई यही है कि इसमें चौधरी खानदान का खून है और ये चौधरी खानदान की औलाद है। अरे जब नीरू ने इसे अपना लिया है तो तुम्हें किस बात का ऐतराज है? अरे 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 कामनी, ये लो शंभू, रख लो। इसका मतलब आपको सब मालूम था? हाँ, सब मालूम था। माँ, रुक जा प्रधान की छोरी। माँ प्लीज, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। मैं आपका गुनहगार हूँ। जब से गया है एक बार भी फोन न किया तूने। इस प्रधान की छोरी से तो रोज बात करे था कि मना किया था इसने माँ से बात करने को। नहीं माँ, इसने तो मुझसे ये कहा कि मैं आपसे बात करूं, बस मैंने ही नहीं की माँ। क्यों? क्योंकि नाराज था ना तुमसे माँ। अब नाराज ना है? नाराज तो अब भी हूं माँ, लेकिन वीरेन भैया ने कहा कि तू माँ भगवती है, भवानी है, पार्वती है, अंबा है, जगदम्बा है। तेरे दरबार में कोई भी कुछ भी दिल से मांगे ना तो उसे दे देती है माँ। नंदिनी बहुत अच्छी लड़की है। इसने आपसे जो वादा किया था ना, उसका मान इसने आज तक रखा है। ओह, तो इसका मतलब है कि तन्ने भी पता था कि देव कहाँ है। माँ जी, नंदिनी बहुत अच्छी लड़की है। इसने आपसे जो वादा किया था ना, उसका मान इसने आज तक रखा है।
कौन सा वादा? इन दोनों में अभी तक पति पत्नी का रिश्ता कायम नहीं हुआ। माँ जी, मेरा भी यही मानना है कि आप नंदिनी को अपना लें। हाँ कामनी, नंदिनी को अपना लो और इसे इसका अधिकार दे दो। मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूँ। नंदिनी को अपना ले माँ, माफ कर दे इसे। हाँ, यही है तुम्हारी नीरू और यही है तुम्हारी निम्मो। कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम? और इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर थे तेरे बाबूजी और मैं। तुझे क्या लगता है माँ, मैंने इसे नहीं पहचाना? मैंने इसे पहले ही दिन से पहचान लिया था। और मैंने कहा था ना तुझे कि मैं तेरी सांसें भी पहचानता हूं। ये है मेरा सुखी परिवार। घबराने की कोई बात नहीं। माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। सच? ये है हमारा सुखी परिवार, जहां मिला है सबको अपना अपना अधिकार।